एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में इतना उलझ जाता है कि उसे अपनी समस्त व्यथाओं का एकमात्र हल आत्महत्या दिखता है, लेकिन उसके साथ के लोग, उसके मित्र इस चीज का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। तो आइए देखते हैं मिस्टर सैफ अंसारी द्वारा निर्देशित एक डार्क कॉमेडी नाटक द सुसाइड। सभी सज्जनों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ अथवा साइलेंट पर कर लें। नहीं, वो मेरी बीवी है। हाँ, वो तुम्हारी बीवी है। मासी शादी की वजह से। हाँ, मैं तुम्हें एक सिगार का बॉक्स दूँगा। हाँ, मेरी बात ध्यान से। आप मुझसे प्यार करती हैं? हाँ, हमें तुम्हारी कितनी जरूरत है। अब मैं एक बहुत गहरी बात कहने वाला हूँ। मान को बहुत मुश्किल है। इस दुनिया की तरफ देखो, एक खूबसूरत दुनिया। ये जिंदगी एक कमाल का तोहफा है सैम, एक चमत्कार, अजूबों से भरा एक चमत्कार। और तुम यहाँ इस दौर की क्रांतिकारी सुबह पर हो। दौर अवसर और कामकाजी आदमी का, बिजली से चलने वाली मशीनों का, व्यापार के ढेर सारे मौकों का दौर, और बीमारी की वजह से समाज से बेदखल कर दिए जाने का दौर। तुम मानता हो ये युग अंधकार से भी भरा एक युग है। क्या तुम्हें याद है डिमोनेटाइजेशन के वक्त की वो कभी ना खत्म होने वाली लंबी लंबी कतारें? हाँ, 4-4 हजार, 1.5 लाख। अभी हम उन कतारों से निकले भी नहीं थे कि हम पर एक और टैक्स ठोक दिया जाता है, जिससे हम जैसे छोटे छोटे व्यापारियों की कमर टूट जाती है। हमारी ढेले भर की कमाई में इन सब चोरों को हिस्सा चाहिए। और तब मेरे ध्यान में यही ख्याल आता है कि हम बस इसी लायक हैं। कभी किसी सरकारी दफ्तर में गए हो? तुम्हें एक काम करवाने के लिए 35 फॉर्म भरने पड़ेंगे और 36 खिड़कियों पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, राशन कार्ड, माँ बाप की फोटो लेकर आओ, उसका हस्ताक्षर कराओ, कब्र से दादा परदादा की हड्डियां लेकर आओ, उसका डीएनए कराओ, उसके बाद कागज लिखाओ, और इतने में हो जाता है लंच टाइम। और ये लंच टाइम अनंत काल तक चलता है। बैठो। हाँ, पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि अब सब ऑनलाइन हो गया है, और ऑनलाइन में अब हम और फंस गए हैं। पहले सरकारी दफ्तर में नहीं होता था, अभी ऑनलाइन हमें करना नहीं आता है। तो मेरे मन में यही ख्याल आता है कि हम हैं कि हम नहीं। हम हैं तो कहाँ हैं, और अगर नहीं हैं तो कहाँ गए। कौन सा है? ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त। वैसे मैंने इस व्हाट्सएप पर पढ़ा था। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। खा लीजिए। तो बड़ी दिक्कत होती है। नहीं गुरु, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास 2-2 नौकरियां हैं। मेरे पास एक भी नहीं। क्यों नहीं? तुमको आत्मनिर्भर बनना होगा। अद्भुत! यही ख्याल मेरे जहन में तब आया जब तुम मुझे जमीन पर घसीट रहे थे। किचन की टेबल पर पड़ी मेरी उंगलियों ने इस किताब को छुआ। क्या है किताब? ये एक ट्यूबा का मैनुअल है। ट्यूबा? जी, आप 20 चैप्टर में सिर्फ इसे सीख सकते हैं। For the first time, I, Theodore Schultz, celebrated master of music, share my knowledge with the masses. एक कॉन्सर्ट के 5000 ऊपर से टिप्स अलग से कम महीने में 20 शो तो करूंगा ही मैं। बहुत सारा पैसा हो गया। मुझे प्रेरणा मिल गई है। मेरे पास समय है और मेरे पास एक ट्यूबा का मैनुअल है। बस जो चाहिए वो ट्यूबा। तो तुम मानते हो इस ट्यूबा के साथ जिंदगी जीने लायक हाँ, है? मुझे लगता है कि जिंदगी जीने लायक है इस ट्यूबा के साथ। तो ये जिंदगी जीने लायक है? हाँ। तो लाओ पिस्तौल मुझे दे दो। कौन सी पिस्तौल? वही जो तुमने अपनी मुंह में दबा रखी। नहीं, मैंने कुछ ऐसी चीजें नहीं रख रखी अपने पास। तुम खुदकुशी करने वाले थे? मैं? ओ कम ऑन सैम, अपना नहीं तो माशा का सोचो। मैं उन्हें बरेली के खेतों में ले जाऊंगा, सेल्फर में मजदूरी कराऊंगा और माशा से अपने 10 बच्चे पैदा कराऊंगा। उसमें से एक बच्चे का नाम रखूंगा समझ पोड़ो वस्की, और तुम्हारी तरह बहुत ही नकारा होगा। सोच तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? ये सब तुम कैसे कह सकते हो मेरे बारे में, मेरी बीवी के बारे में, मेरी सास के बारे में, इन सब के बारे में कैसे? भाई विजुअलाइज ना। यही तक तो होगा। ओ कम ऑन सैम, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे
विदा करे से तुम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँ। तुम्हारे तरफ ऑफर थे ना? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ सर। कम ऑन, ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है, मुझे पता है तुमने मुझे अपनी जिंदगी की नई राह दिखाई है, ठीक है? और जिस पिस्तौल की बात करे तो वो मैं ही खा रहा था। ये आदमी एक जोकर है। अरे धीरे से उसको कम से पकड़ो। नहीं पागल है ये। अरे इसको घसीट क्यों रहे हो? बोरी है ये कोई? हाँ लाश की तरह तो पड़ी है। पैर पकड़ो जल्दी से। अरे पकड़ो। क्या हो गया? ए क्वातिनो, मुझे इजाजत दो। अरे जल्दी आ। धीरे 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 धीरे। ये हिल रही है। ऊपर वाला बटन जल्दी खोलो इसका। मैं करती हूँ। मैं करती हूँ। तू मर गया। हाँ, नहीं, पर मुझे लगता है उसका इरादा पक्का है। अच्छा, कहाँ है वो? इस गहरे अंधेरे में कहीं भाग चला गया। नंगा। काटेगा। काटेगा? ये सब मेरी गलती है। नहीं, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस नहीं, पुलिस को। अच्छा, बुलाओ। वो उसकी तबीयत ठीक कर देंगे। हाँ क्या जिंदगी भर हवालात में? वो मुझे लगा तुम समझदार हो पर बिल्कुल नहीं। हाँ? हमें अब क्या करना चाहिए? हम अब क्या कर सकते हैं? उसे ये ट्यूबा दे दो। क्या? हाँ, ट्यूबा। ट्यूबा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दिखने में एकदम ट्रम्पेट जैसा मगर थोड़ा बड़ा। क्या उसे ट्यूबा चाहिए? हाँ, ये ट्यूबा ही उसकी तकदीर है, ये उसे इंसान बना देगा माशाल्लाह। और वो कैसे? पैसे मुझे बचाएगा ना मारिया? पैसे। कॉन्सर्ट्स में लेंगे। और क्या कीमत है इस ट्यूबा की? यही कोई 15,000 से 20,000। अगर हमारे पास 20,000 होते तो हमारी किस्मत कहाँ से, जिंदगी कहाँ से कहाँ होती? नहीं हम नहीं दे पाएंगे। गरीबी, गरीबी, हाँ। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। देखना रेज, मेरे पास एक ट्यूबा है। तुम हो कौन? हाँ? मेरा कोई नाम नहीं। ये मेरी वो मारिया। अरे ओ, तो तुम वही घटिया बार चलाती हो, हाँ? जो मेले के बगल में है। अरे एक वक्त था जब वो अच्छी जगह हुआ करती थी, लेकिन अब मैंने सुना तुमने उस पे जान। हाँ मुझे पता तुमने उस पे किस तरीके से जान फूकी है, किस तरीके के वाहियात लोग आते हैं और आगे लग लड़के तुम्हारे पास में किस तरीके के असली काम करते हैं, तो सब कुछ पता है। बड़ी कमाल। क्या आप एक हताश पत्नी और एक बूढ़ी माँ पर दया करेंगी? हमें ट्यूबा उठा देंगी क्या? सोच लो। वैसे मुझे अपने रेस्टोरेंट के गंदे टॉयलेट साफ करवाने वाला कोई चाहिए। खासकर मेंस टॉयलेट। पता नहीं कि मर्द लोग क्या खाते और क्या निकालते। तो बताओ, कर पाओगे? कर देंगी। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम मुझे इस तरीके से डरा दोगी? मैंने ऐसी जगहों की गंदगी साफ करी है ना, जहाँ अच्छे लोगों की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं होगी। सुबह कसाई खा लो तो रात में अस्पताल पड़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कर देंगे चाहे जहाँ भी हो, जो भी हो। तो भी ठीक है, क्यों अभी आपका हुआ? आए, चमकाए, ले जाएं और बजाएं। तो मारिया, क्या हमारा वो शो पूर्ण कार्यक्रम समाप्त हो गया? एलेक्स, तुम बहुत ही उदास आदमी। ये मर्द हमेशा बोझ। मैं तो बजाता हूँ। अरे माशा रुको, अगर सैम वापस आया तो मैं उसे क्या कहूँगी? हाँ, खुश रखना उसे, कुछ जोक सुना देना। जोक्स? हाँ, नहीं आते आसनाम की मुझे। कहानियां पढ़ी हैं, नहीं। मनोहरलाल की, म्यूजिक सुनती हो, नहीं। मूवीज देखती हो, नहीं। आईना देखती हो। आज का अखबार निकलो यहाँ से, इसमें खबरों से ज्यादा जोक्स ही आते हैं। चलो
मरने की स्थिति में मेरी मौत सैम, देखो तुम्हारे पेट में छेद है। पता है मुझे। सैम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा जोक है जिसे सुनते ही तुम हंस के मर जाओगे, बिल्कुल लोटपोट हो जाओगे। हाँ, सुना दो मुझको, मैं मरना ही चाहता हूँ। नहीं बेटा, नहीं मरते। ठीक है, तो एक जोक। हाँ, एक आदमी ने एक औरत से निकाह किया। इसमें जोक क्या है? आगे आएगा बेटा, सुनो तो ढंग से। हाँ, तो जो शादी थी वो लव मैरिज थी। फिर क्या उसने उसे छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो औरत थी वो नर्स थी और जब तक उसे सिस्टर ने बोलो बिल्कुल नहीं सुनती थी। अच्छा बेटा, एक आखिरी तो एक क्या तुमने महान सिकंदर और यहूदी वाला लतीफा सुना है? तो एक बार अपने गधे पर बैठकर घूमते घूमते कहाँ गए? ये माँ और बेटी। मरने की स्थिति में मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं होगा। एक, दो, Chapter 1. How to play the tuba. The tuba is played with the 3 fingers. Put the first finger on the first wall and second finger on the second wall and third finger on third wall. ठीक लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। जिस अदा से तुमने ट्यूबा को थामा है, ऐसा लगता है जैसे किसी संगीत घराने से ताल्लुक रखते हो। अरे बेटा, आगे बढ़ो। In order to blow properly, I, Theodore Hugo Schultz, internationally renowned concert tubist, suggest this simple and economical method. Tear off a little piece of yesterday's newspaper and place it on the tongue. tongue क्या होता है? अखबार. Place it on the tongue. एक छोटा सा टुकड़ा मारो, पूरा अखबार का टुकड़ा क्या? तुम पढ़ो आगे. हाँ, tear off a piece of newspaper and place it on the tongue. हाँ. Then spit the paper on the floor while spitting. Memorize the position of your mouth. Oh. Then blow just like you spit. Just like you spit. Just like ऐसे. हे भगवान, अगर तुम हो तो बस इसे एक बार आवाज निकालने दो। बस एक बार। देखो, भगवान सच में होते हैं। माशा, तुम्हारे काम करने के दिन अब हवा हुए. आज ही अपने ऑफिस में इस्तीफा दे दो, छोड़ दो सब. हाँ. एक कॉन्सर्ट के 5,000, ऊपर से टिप्स अलग से, यानी 6,000. महीने में कम से कम 20 कॉन्सर्ट, यानी कि 1,30,000 रुपए। लेकिन बेटा, पहले तुम इसे बचाना सीखोगे
लेना। आपको ना लगता है जरा कम सुनाई देता है? रिकॉर्ड करो, फाड़ रहा है, ये तो यहाँ नहीं बजेगा। जरा सोचो माशा, जरा सोचो कितना अच्छा होगा कि जब मैं अपने इंटरनेशनल टूर पे घर वापस आऊंगा तो मेरा बैग सोने और चांदी से भरा होगा। ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे कॉन्सर्ट में आऊंगी, मैं सबको वहीं दूंगा और फिर तुम्हारे लिए बनारस की रेशमी साड़ी लाऊंगा, इसको पहनकर तुम ठुमके लगाते हुए मेरा घर पे इंतजार करो और मैं दुबई से लाए हुए सोने की कंगन तुमको अपने हाथों से पहनाऊंगा और कहूंगा कि क्या हमारा इंग्लैंड वाला बंगला तैयार है? मैं तुमसे कहूंगी कि तुम खुद ही अपने हेलीकॉप्टर पर बैठ कर क्यों नहीं? ओह, हेलीकॉप्टर! और आप सासू माँ, आप कहेंगे दामाद जी, आइए।